मैया सम्मान योजना की सभी लाभुक महिलाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। ऐसी महिलाएं जिनको अभी तक 19वीं और 20वीं किस्त का पैसा उनके खाते में मिल चुका है, इन सभी महिलाओं को अब मैया सम्मान योजना का 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा सरकार इनके खाते में भेजने जा रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बैंक खाता में 5,000 यानी कि आपको 21वीं और 22वीं किस्त का 5,000 रुपये का राशि मिलने वाला है और ये आपको आपके बैंक खाता में सीधा भेजा जाएगा। 11 मई सोमवार के दिन से ये पैसा आप सभी के खाते में आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, 51 लाख महिलाओं को ये पैसा भेजा जाना है। अब 51 लाख महिलाओं में कौन सी महिलाएं आ रही हैं, ये अभी मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। 2500 प्लस 2500 यानी कि आपको 2500 प्लस 2500 की किस्त में टोटल 5,000 रुपये की जो राशि है वो आप सभी महिलाओं के खाते में भेजी जानी है। इनको नहीं मिलेगा पैसा। यहाँ पर कई सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनका नाम लिस्ट से हमेशा हमेशा के लिए कटने वाला है और इन महिलाओं को कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। ये कौन सी महिलाएं हैं जिनका नाम इस बार काटा जा रहा है, आगे वीडियो में मैं आपको सभी चीज़ों को क्लियर कर दूंगा। मैंने यहाँ पर जितनी भी आज की अपडेट थी सभी आपके सामने लेकर प्रस्तुत कर दिया है और सभी को हम बारी बारी आपको बताने वाले हैं बहुत ही आसान शब्दों में। आप देख सकते हैं, बैंक खाता में भेजा 5,000, इन महिला को नहीं मिलेगा पैसा। किन महिलाओं के लिए 5,000 भेजा है और किन को ये पैसा नहीं मिलेगा, इस अपडेट में बहुत ही अच्छे से इस बात को बताया गया है। यहाँ पर देखिए, आज की ये खबर झारखंड की उन महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद और उतनी ही बड़ी चुनौती लेकर आई है जो पिछले काफ़ी समय से अपने बैंक खाते की तरफ टकटकी लगाए बैठी हैं। यानी कि ऐसी महिलाएं जो 15 अप्रैल से ही अपने बैंक खाते का पैसा रोज़ चेक कर रही हैं। डेली वो चेक करती हैं कि मैया योजना का अगला किस्त मेरे खाते में अभी तक पहुंचा कि नहीं। तो इन सभी महिलाओं के लिए इस अपडेट में बहुत बड़ी उम्मीद है और बहुत बड़ी चुनौती भी है। उम्मीद है 51 लाख महिलाओं के लिए जिनको ये पैसा दिया जा रहा है और चुनौती है उन महिलाओं के लिए जिनका नाम इस लिस्ट से हमेशा के लिए काटे जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। कई सारी महिलाएं पात्र हैं, योग्य हैं, लेकिन उनका भी नाम लिस्ट से काटा जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आप, प्रशासन की तरफ से जो ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक करीब 51 लाख महिलाओं के लिए भुगतान की प्रक्रिया को एक नए गियर में डाल दिया गया है। यानी कि जो भी प्रशासन ने नई रिपोर्ट यहाँ पर जारी की है उसमें बताया गया है कि 51 लाख महिलाओं को ये पैसा दिया जाएगा और उनके लिए ये पैसा स्पीड में दिया जाएगा। सभी 51 लाख महिलाओं को ये पैसा बहुत ही रफ्तार के साथ दिया जाएगा। इस बार जो सबसे बड़ा अपडेट आया है वो है 5,000 की एक मुश्त राशि आपके खाते में आने का। यानी कि अभी तक का जो सबसे बड़ा अपडेट सामने आ रहा है इसमें बताया जा रहा है कि 5,000 रुपये की जो राशि है वो आपके खाते में एक साथ भेजी जाएगी। यानी कि 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ आपके खाते में 5,000 रुपये के रूप में भेजा जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि ये पैसा 2500 और 2500 के 2 किस्तों के रूप में आपके बैंक खाते में भेजा जाएगा। यानी कि 2500 पुराना और 2500 आपका ये मई वाला पैसा, दोनों पैसा आपके खाते में एक साथ भेज दिया जाएगा। लेकिन जहां एक तरफ ये खुशखबरी चेहरे पर मुस्कान ला रही है, वहीं दूसरी तरफ ज़मीनी हकीकत भी सामने आ रही है। एक तरफ तो लोगों को लग रहा है कि हमें 2500 प्लस 2500 टोटल 5,000 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, आप गांव के अंदर जाकर देखेंगे, प्रखंडों के अंदर जाकर देखेंगे तो सरकार तो बोल रही है कि हमने यहाँ पर पैसा भेज दिया, लेकिन पैसा पहुँच नहीं रहा है। यहाँ पर देखेंगे राज्य के कई इलाकों में अभी भी हजारों बहनें ऐसी हैं जिनका स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। यानी कि इन हजारों महिलाओं का नाम कटने का खतरा अभी भी बना हुआ है। हो सकता है इनको पैसा मिले, हो सकता है इनको पैसा न मिले। फिलहाल जो भी होगा वो तो आगे देखा ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर
कुछ के लिए अभी भी इंतजार बना हुआ है। इसमें एक छोटी सी लापरवाही आपके 5,000 रुपये का नुकसान करा सकती है। तो इस लापरवाही को आप लोग मत कीजिएगा, जिससे आपका पैसा आपके खाते से कट जाए या आपके खाते में आए ही ना। जो भी होगा आगे देखा जाएगा। आप अपने काम से सतर्क रहिए। आपको क्या करना है यहाँ पर देखेंगे, अगर आप रांची, धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़ और हजारीबाग जैसे इन 6 मुख्य जिलों से हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। यानी कि अगर आपका घर धनबाद में, रांची में, बोकारो में, पूर्वी सिंहभूम जिला, रामगढ़, हजारीबाग जिला में है तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी अच्छी खबर सामने निकल कर आ रही है। यहाँ के डिजिटल पोर्टल को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। यानी कि इन 6 जिलों में पैसा भेजने के लिए सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है। इसके आगे आप यहाँ पर देखेंगे, इन जिलों में बैंकिंग कनेक्टिविटी और आधार सीडिंग का काम भी बाकी जिलों के मुकाबले तेज पाया गया है। यानी कि जो ये 6 जिले हैं यहाँ पर सभी काम बहुत ही तेज़ी से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। और इसकी वजह से यहाँ भुगतान की प्रक्रिया 10 मई से बहुत तेज हो गई है। यानी कि जो ये भुगतान की प्रक्रिया है 10 मई के दिन से ही तेज हो गई है और बैंकों को बोला जा रहा है कि भाई अब आप सभी चीज़ें अपना रेडी रखो, क्योंकि अब 11 मई से हमको पैसा भेजना शुरू कर देना है। यहाँ पर देखेंगे, लेकिन इसके ठीक साथ एक नकारात्मक पहलू भी है कि अगर इन जिलों में रहने के बावजूद आपका खाता किसी छोटी बैंक में है तो हाल ही में हुए तकनीकी बदलाव के कारण आपका पैसा वापस लौट सकता है। अगर आप इन 6 जिलों से हैं तो ऐसा नहीं है कि सभी महिलाओं को इन 6 जिलों में पैसा दिया जाएगा। कुछ महिलाओं का पैसा यहाँ पर रुक सकता है, क्योंकि ऐसी महिलाएं जिनका खाता छोटे छोटे बैंकों में हैं, इन सभी महिलाओं का पैसा आने में देरी हो सकती है या फिर वापस भी इनका पैसा लौट सकता है। सूत्रों की माने तो प्रशासन ने साफ कर दिया है कि भुगतान को इस बार पूरी तरह से डिजिटल हेल्थ पर निर्भर करेगा। यानी कि अगर आपका बैंक सही है, आपका सर्वर सही है, आपका डेटा सही है तो आपका डिजिटल हेल्थ एकदम सही माना जाएगा। अगर आपका बैंक छोटा वाला है, आपका डेटा भी एरर है, मिसमैच आ रहा है, राशन कार्ड में अलग नाम है, बैंक में अलग नाम है, तो आपका डिजिटल हेल्थ जो है ये खराब माना जाएगा। तो अगर आपका डिजिटल हेल्थ खराब है तो पैसा लेट में आएगा। डिजिटल हेल्थ आपका अच्छा है तो पैसा पहले आपके खाते में आएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है विभाग की तरफ से। विभाग के अंदरूनी सर्वे में ये बात सामने आई है कि हजारों महिलाओं के नाम मुख्य लिस्ट से हटा दिए गए हैं। कई हजार महिलाएं हैं जिनके नाम लिस्ट से हमेशा के लिए हटा दिए गए हैं और इसके पीछे कोई व्यक्तिगत कारण नहीं है। ये मत सोचिएगा कि सरकार की आपसे कोई दुश्मनी है या आपने उसको वोट नहीं दिया था इसके लिए आपका नाम काट दिया गया है। ऐसा कोई भी बात नहीं है, बल्कि आपकी बैंकिंग आदतों का असर है। यानी कि अगर आपका खाता आधार कार्ड से सक्रिय मोड में नहीं है, यानी कि आपने पिछले 5 साल पहले, 6 साल पहले अपने खाते को जोड़ दिया था और तब से आपका खाता वैसे पड़ा है, तो इसका मतलब आपका खाता मृत खाता है और सिस्टम इसे एक मृत खाता मानकर आपका पेमेंट रोक रहा है। तो ऐसा मत कीजिए। अगर आपका खाता बंद पड़ा हुआ है तो उसको एक्टिव करा लीजिए। एक्टिव कराने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पर हम देखेंगे। ये डर उन बहनों के लिए सबसे ज़्यादा है जो सिमडेगा, लोहरदगा और खूंटी जिला के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं। जहां अब यहाँ पर क्या है कि ये जो 3 जिला हैं, 3 जिला में बहुत सारी महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं, बहुत सारी महिलाएं आदिवासी हैं, तो इन महिलाओं के लिए यहाँ पर समस्या होने वाली है। उसके मुताबिक कई महिलाओं का पैसा सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हुआ क्योंकि उनके स्पेलिंग और आधार कार्ड में और बैंक पासबुक में दिक्कत आ रही थी। उनके नाम की जो स्पेलिंग है वो आधार कार्ड में कुछ दूसरा है, बैंक पासबुक में दूसरा है और राशन कार्ड में उनका दूसरा जो है नाम का स्पेलिंग लिखा हुआ है। तो ऐसी दिक्कत रहेगी तो आपको पैसा मिलने में तकलीफ हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। मैंने बोला कि ये सभी आदिवासी महिलाओं के लिए ज़्यादा दिक्कत करेगा, नॉर्मल महिलाओं के लिए उतना दिक्कत नहीं करेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रशासन ने इस समय एक ऐसा स्मार्ट डेटा तैयार कर रहा है जहां मैया सम्मान योजना के सफल लाभार्थियों की भविष्य की अन्य बड़ी योजनाओं के लिए
पात्र माना जाएगा। यानी कि प्रशासन ने एक ऐसा स्मार्ट डेटा तैयार किया है जिससे आपका डेटा बार बार मैच नहीं कराना पड़ेगा, बार बार भौतिक सत्यापन नहीं कराना पड़ेगा और बार बार आपको फॉर्म में ये चेक वो चेक ये सब नहीं करना पड़ेगा। आप फॉर्म भर देंगी, आपको योजना का लाभ मिल जाएगा। क्योंकि अगर आपको मैया योजना का लाभ मिल रहा है, इसका मतलब आपका बैंक में कोई समस्या नहीं है, आपका आधार कार्ड में भी कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ पर इससे फायदा क्या होगा? इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आप आज के 5,000 रुपये की राशि सफलतापूर्वक आपके खाते में आ गई है तो सरकार आपकी सरकारी साख को 100% सही साबित कर देगी। यानी कि अगर आपको 21वीं और 22वीं किस्त का जो पैसा है वो आपके खाते में मिल गया तो सरकार ये मान लेगी कि आप जो है 100% सही लाभुक महिला हैं और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इससे क्या होगा कि इससे यहाँ पर आप देखेंगे, ऐसे में अगर आपके घर में बेटी की शादी होती है तो आपको कन्यादान योजना के अंतर्गत 30,000 रुपये की अतिरिक्त राशि मिलेगी और इसके लिए कोई भी वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा आपके खाते में आ गया तो आपको 30,000 रुपये की जो है राशि मिलेगी। आपकी अगर बेटी की शादी होगी तो उस टाइम पर और बिना किसी वेरिफिकेशन के ये पैसा आपको मिल जाएगा। रांची के मांडर और चान्हो जैसे प्रखंडों में अब सर्वे टीमों ने उन घरों को प्राथमिकता दे रही है जहां मैया सम्मान योजना का पैसा बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। अब यहां पर अगर आप रांची के मांडर और चान्हो प्रखंड से हैं तो आपका पैसा आपके खाते में बड़ी जल्दी आने वाला है, इसकी आप टेंशन ना लीजिए। सबसे पहले चरण में आपको ही पैसा मिलेगा और इंतज़ार आपको अब नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कई बैंकों ने इस समय ट्रांजैक्शन का दबाव इतना ज़्यादा है कि सर्वर अक्सर डाउन रहता है। बहुत सारी ऐसी बैंकें हैं जहां पर मैया योजना का पैसा भेजा जाता है तो तत्काल टिकट के टाइम पर जैसे रेलवे का जो है सर्वर डाउन हो जाता है, पैसा भेजते ही बैंकों का भी सर्वर डाउन हो जाता है। तो इस समय क्या है कि कई सारी बैंकों का सर्वर डाउन हो जा रहा है। प्रशासन ने 10 मई से 15 मई के बीच में एक समय दिया है और वो इसी दबाव को देखते हुए तय किया जाएगा कि आपके खाते में और आपके पड़ोसी के खाते में पैसा कब आएगा। यानी कि आपका जो खाता है अगर अच्छी बैंक में है तो आपका पैसा सरकार पहले भेजेगी और अगर आपके पड़ोसी का जो खाता है वो अच्छी बैंक में है तो सरकार आपके पड़ोसी का पैसा आपसे पहले भेज देगी। जिसका भी अच्छी बैंक में जो है आधार कार्ड से लिंक होगा खाता और उसका खाता एक्टिव होगा, उसका पैसा बहुत ही जल्द सरकार उसके खाते में भेजने वाली है। यहाँ पर देखेंगे अगर आपके पड़ोसी के खाते में पैसा आ गया है और अभी तक आपके पास कोई भी मैसेज नहीं आया है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके बैंक में आपका आधार जो है लिंक ना हो सकता है कि आपके पड़ोसी का मैसेज आ गया है, उसके खाते में 5,000 रुपये की राशि आ गई है क्योंकि 29 अप्रैल को और 9 मई को जो है कुछ न कुछ पैसा यहाँ पर भेजा गया था और कई महिलाओं को पैसा मिला था जिनकी बैंक का डिजिटल हेल्थ एकदम बढ़िया था, उनको यहाँ पर पैसा भेज दिया गया था। तो इसमें यह कारण भी हो सकता है कि आपका आधार मैप नहीं है इसलिए आपका पैसा नहीं आ रहा है। हजारीबाग के चौपारण और बरही जैसे प्रखंडों में भी ये देखा गया है कि ऐसी बहनें जो बैंक के काउंटर पर जाकर अपना काम करा रही हैं उनका पैसा जल्दी मिल रहा है, जबकि मोबाइल के भरोसे जो महिलाएं बैठी हैं उनका स्टेटस अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है। यानी कि कई महिलाओं का जो दिक्कत है वो बैंक से आ रहा है और यहाँ पर उनका मैया योजना का स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है और फ़ोन से ठीक करने पर ये स्टेटस नहीं ठीक हो रहा है और बैंक जाकर ठीक कराने पर जब बैंक का काम सही हो जा रहा है तो स्टेटस एक्टिव हो जा रहा है और पैसा सभी को भेज दिया जा रहा है। तो अगर आपके बैंक में समस्या आ रही है तो मोबाइल से ठीक करने का प्रयास नहीं कीजिए, आप बैंक जाइए और बैंक में उस समस्या को ठीक करने का प्रयास कीजिए, आपका जो काम है वो 100% बन जाएगा। अब यहाँ हमारी सबसे ज़रूरी बात आती है कि अगर आप चाहती हैं कि 15 मई की तारीख से पहले आपके खाते में 5,000 रुपये की राशि पहुँच जाए तो आपको आज एक छोटा सा काम करना होगा। अगर आप 5,000 रुपये की राशि चाहती हैं 15 मई से पहले अपने खाते में चाहती हैं तो एक छोटा सा काम कर लीजिए, आपके खाते में ये पैसा पहुंच जाएगा। सबसे पहले अपने बैंक के
काउंटर पर जाकर ये सुनिश्चित कीजिए कि आपका खाता एनपीसीआई मैप है या नहीं है। आपका जो बैंक खाता है वो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इससे जो है लिंक है या नहीं है। ये काम आप मोबाइल ऐप पर नहीं कर पाएंगी। इसके लिए आपको बैंक के कर्मचारी से ही बात करनी होगी। जिन महिलाओं को 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है वो आज ही ये काम कर लें। हो सकता है इसी कारण से उनका पैसा अटका हुआ हो। दूसरा काम कि अपने खाते में 100 रुपये जमा कर दो और या फिर 100 रुपये का जो है निकाल लो अपने खाते से। चाहे आप जमा कर दो और चाहे आप निकाल लो। निकालना है तो फ़ोन पे से किसी के पास भेज दो और जमा करना है तो फ़ोन पे पर किसी से अपने बैंक में खाते में पैसा डलवा लीजिए। दोनों काम आपका ये वाला घर बैठे हो जाएगा। पहला काम इसको बैंक में जाकर चेक करा लो और दूसरा काम घर बैठे कर लो। आपका खाता एक्टिव हो जाएगा, पैसा आपके खाते में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक खाता में भेजा 5,000। किन महिलाओं को 5,000 रुपये का ये राशि उनके खाते में मिल रहा है, चलिए देख लेते हैं, जिससे आपका जो कन्फ्यूजन है ये हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। सरकार ने 51 लाख महिलाओं का लक्ष्य रखा है। यानी कि सरकार जो है वो टारगेट बनाकर चल रही है कि भैया 51 लाख महिलाओं को पैसा दे दो और इनके बैंक खाता में 5,000 रुपये का पैसा भेज दो। हम मान लेंगे कि हमारा जो पैसा है, जिन भी महिलाओं को हम ये पैसा देना चाहते थे उन महिलाओं के खाते में ये पैसा पहुंच गया है। तो कैसे ये जानेगी सरकार, इसके लिए इसने पूरा का पूरा रोड मैप तैयार कर दिया है और बता दिया है कि किन किन महिलाओं को ये पैसा मिलेगा, किस किस जिला में पैसा मिलेगा, सभी चीज़ों को इसने बता दिया है। इसे पूरा करने के लिए प्रशासन ने 15 मई का समय दिया है। यानी कि हो सकता है 15 मई से आपका ये पैसा आपके खाते में घुसना शुरू हो जाए। पहले भी अनाउंसमेंट हो रही थी 5 दिन 6 दिन पहले से कि 10 मई से ये पैसा आपके खाते में भेजा जाएगा। लेकिन मैया योजना में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, जिससे ये 10 मई का जो डेट है ये डेट काट दिया गया, हटा दिया गया लिस्ट से, और बोला गया कि 15 मई के दिन से इस पैसा को जो है सभी महिलाओं के खाते में भेजा जाए, जिससे सभी महिलाओं को जल्दी से जल्दी पैसा मिल जाए। इसका मतलब ये है कि अगर आज आपके खाता में पैसा नहीं आया है तो आपके पास अभी भी सुधार का मौका है। अगर अभी आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो जो भी सुधार बैंक मांग रहा है, जो भी सुधार मैया योजना मांग रही है, इन सभी सुधारों को आप करवा लीजिए। आप सुधार करवाएंगे आपका ही फायदा है, दूसरे का तो फायदा होगा नहीं, ये तो आपको भी पता है। तो जो भी सुधार बोला जा रहा है उस सुधार को आप करवा लीजिए, आपका जो पैसा है आपके खाते में आ जाएगा। क्या क्या सुधार करवाना है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। चतरा और कोडरमा जैसे जिलों में अब ब्लॉक स्तर पर विशेष खिड़की खोली गई है। यानी कि चतरा और कोडरमा ज़िले से अगर आप हैं तो यहाँ पर विशेष पोर्टल खोला गया है, जिस पोर्टल के माध्यम से आप अपना मैया योजना का सारा काम करा सकते हैं। अभी यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहला काम, अगर आपका जो एनपीसीआई मैप नहीं है, अभी इसका चक्कर मत कीजिएगा कि एनपीसीआई है क्या, क्या करें, कैसे करें। बैंक जाइए, सीधा पूछिए उनसे कि ये बताओ मेरा एनपीसीआई हम मेरे खाते से लिंक है या नहीं है। अगर वो बोल देते हैं हाँ तो अच्छी बात है, अगर बोलते हैं नहीं लिंक है तो उनसे बोल दीजिए कि मैं कैसे लिंक करवाऊँ। वो आपको सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप बता देंगे। दूसरा, उनसे पूछिए कि आधार सीड है या नहीं। अगर आधार सीडिंग सही है तो बहुत अच्छी बात है। तीसरा, उनसे पूछिए कि डीबीटी मेरा चालू है या फिर नहीं चालू है। इसका भी जवाब वो लोग आपको बहुत ही अच्छे से दे देंगे। अगर तीनों चीज़ें चालू हैं तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि आपका लगभग बैंक का पूरा काम शुरू हो गया है। अब अपना आप मैया योजना का स्टेटस देखिए। अगर मैया योजना का स्टेटस आपका एक्टिव दिखा रहा है तो समझ जाइए कि 15 अप्रैल के दिन आपका जो खाता में पैसा है, पैसा आपके खाते में आने वाला है। ठीक है। अभी इसके बाद कई सारी महिलाओं का सवाल आ रहा था कि हमें अभी 10वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है। तो जिन भी महिलाओं का पैसा 10वीं किस्त का अटका हुआ है, 12वीं का, 15वीं का अटका हुआ है, उनका पैसा अब नहीं मिलेगा। अब कौन कौन सी महिलाओं को कितना पैसा दिया जाएगा, तो ऐसी 51 लाख महिलाएं हैं जिनको 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन महिलाओं को पुराना बकाया राशि भी दिया जाएगा। बकाया मीन्स कि अगर आपका 20वीं किस्त का पैसा है तो 20वीं किस्त का पैसा आपके खाते में दिया जाएगा। किसी कारण से अगर 19वीं किस्त का पैसा रुका हुआ है तो 19वीं किस्त में भी कुछ पैसा मिलेगा, पूरा पैसा आपके खाते में नहीं भेजा जाएगा।
तो ये आपके लिए अपडेट थी आज की, जिसमें मैंने आपको बताया कि कितना पैसा मिलेगा आप सभी महिलाओं को, और ये पैसा आपका 15 मई के दिन से शुरू हो जाएगा आपके खाते में आना। अभी आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होइए। आज की इस वीडियो में इतना ही था। कोई भी दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, आप मुझे कमेंट कीजिए। कोई भी समस्या है मैं उसका रिप्लाई जरूर से जरूर दूंगा, देखूंगा। अगर मुझसे बन पड़ेगा तो मैं रिप्लाई में आपको उसका जवाब भी बता दूंगा। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि मैं सभी कमेंट्स को पढ़ता हूं, कोई भी कमेंट्स मेरी नज़रों से जाता नहीं है। लगभग 100 से 200 कमेंट मुझको डेली आते हैं और मैं सभी कमेंट्स को लगातार पढ़ता रहता हूं। आप मुझे ऐसे ही लाड प्यार देते रहिए। हम मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय।